माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत में हरित ऊर्जा का एक सुदृढ़ भविष्य हमारे सामने है। मैं मंत्री महोदय का जो उत्तर है उससे संतुष्ट हूँ। भारत सरकार ने 2023 से इस मिशन लेने के 1 साल होने के समय में काफ़ी कुछ प्रगति की गई है। मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा सवाल है, जो इस मिशन में केंद्र सरकार अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा के बाद ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निजी और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है, ये मेरा पहला सवाल है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑनरेबल मेंबर। ये प्रश्न पूछने के लिए मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपने आलोक किया, आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पहली बार प्रश्न उठाया गया है, इसलिए स्टार क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और एक ग्रीन हाइड्रोजन एक ग्रोइंग इम्पोर्टेंट, बहुत इसको इम्पोर्टेंस है इन द एनर्जी लैंडस्केप। But let me assure everyone, this is just a beginning, and times to come, green hydrogen will become a buzzword in the India and world energy mix. मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, it is rather unfortunate that ever since India's independence, भारत स्वतंत्र होने के बाद देश में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है, अपग्रेडेशन है, ये वैक्सीन से लेके ग्रीन हाइड्रोजन तक, कोई भी काम इससे पहले जब दुनिया करने के बाद 70-80 ईयर्स के बाद हम करते थे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। दुनिया के एडवांस कंट्रीज जब शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में काम, उससे पहले भारत में मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है सर। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इसमें हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में टोटल 19,744 करोड़, इसके लिए हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए हमने एक साइट करके कार्यक्रम है, तो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये तो साइट प्रोग्राम में हमने आवंटन किया है। इस आवंटन में 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन 2 तरीके से उत्पादन होता है। एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, वाटर को ब्रेक करके, पानी को ब्रेक करके, और बायोमास से होता है। इसीलिए हमने इसमें 2 कंपोनेंट रखा है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। मैं 1-8 मिनट समय मांगता हूं सर। कंपोनेंट 1 में हम इलेक्ट्रोलाइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,440 करोड़ रुपये इस साइट प्रोग्राम में हम आवंटित किया है। और कंपोनेंट 2 में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए 13,050 करोड़ आवंटित किया है। और सिर्फ पैसा रख के हमने शांति से नहीं बैठा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑलरेडी साइट कंपोनेंट 1 में, ट्रांच 1 में 1,500 मेगावाट पर एनम अवार्डेड टू 8 कंपनीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर सर। ऑलरेडी काम शुरू हो गया सर, अवार्ड हो गया है सर। और दूसरी सर, ट्रांच 2 में 1,500 मेगावाट पर एनम 23 बिट्स हमने रिसीव किया है सर। ये बहुत शॉर्टली फाइनलाइज होने जा रहा है सर। और मोड 1 में, ट्रांच 1 में 4,12,000 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी 10 कंपनी को अवार्ड किया गया है सर। तो जब दुनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, भारत भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करते
धन्यवाद अर्पित करता हूं। विजय बघेल जी। सर सप्लीमेंट्री सर छोटा सा एक विषय है मेरा। माननीय मंत्री जी से उत्तर से ऐसे लगता है 2070 तक हमारे नेट जीरो उत्सर्जन के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्ति के ओर हम लोग आगे बढ़ा है थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन प्रकल्प। लेकिन ये अपोजिशन वाला जब हम एनर्जी का प्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहा है, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन बारे में चर्चा कर रहा है, इस समय विरोधी पक्ष ने प्रोडक्शन के विपरीत इस एनर्जी को खत्म करने का ही उनका काम हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, हमारे असम नॉर्थ ईस्ट पानी से भरपूर है, बायोमास से भरपूर है। क्या नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन हाइड्रोजन प्रकल्प लगाने का भारत सरकार का कोई विशेष उनका आकांक्षा विशेष योजनाएं हैं? इसके बाद सर, एज फार एज असम इज कंसर्न सर, जहाँ तक असम का सवाल है, टोटल अभी असम में हमारा पायलट प्रोजेक्ट जोरहट बाय ऑनगोइंग है सर। एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जोरहट में ऑयल इंडिया के, और दे हैव इंस्टॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइजर ऑलरेडी दे हैव। माननीय मंत्री जी एक मिनट मैं प्लीज, मैंने पहले ही बीएससी के अंदर तय हो गया है, कोई भी माननीय सदस्य यहाँ पर तख्ती लेकर नहीं आएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये गलत तरीका, गलत परंपराएं आप नहीं पालें। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। आपने सारे विषय उठाए, जिन मुद्दों का आपने उठाया, उन मुद्दों ने उनको उठाया। अगर कोई मानो नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी, नहीं चलेगा। विपक्ष का रवैया